हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय विनोद सर में। तो गाइस, कल तक हमने नरेशन का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने नरेशंस में जो चेंज होने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच में एंड रिपोर्टिंग वर्ब में, वो सारे देख लिए थे। पूरा समथिंग पूरा बेसिक क्लियर कर लिया था। तो ये लेक्चर रहने वाला है हमारा अगला सेकंड लेक्चर, जिसमें हम असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल से न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। ओके। सेकंड बात, यदि आप न्यू हो तो पहले डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए प्लेलिस्ट के लिंक से जाकर के आप इंग्लिश की सारी वीडियोस देखें, जो कि बहुत ही बेसिक से कराई गई हैं। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आगे। ठीक है। तो पहले इंग्लिश की सारी वीडियोस देखें। शायद 15-16 लेक्चर ले लिए हैं हमने इससे पहले, तो उनको भी आप पहले देखिए। ठीक है। तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जो कि नरेशन का होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए, कल मैंने आपको बता दिया था कि नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में ओनली एक चेंज होता है। क्या? वो चेंज होता है कि सेज या फिर सैड। यदि इन तीनों के बाद कोई प्रेपोजिशन दिया हुआ है तो उनको क्रमानुसार टेल, टेल्स एंड टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंज नहीं था। ठीक है। सेकंड बात यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में हमने चेंज पढ़े थे। कौन कौन से चेंज? 3 चेंज थे उसमें। फर्स्ट, टेंस संबंधी चेंज। सेकंड था हमारा प्रोनाउन संबंधी चेंज। एंड थर्ड था हमारा जो हमारे टाइम से रिलेटेड वर्ड आते हैं, है ना, उनसे संबंधित चेंज। ठीक है। तो कल हमने देख ही लिए थे। तो अब हम आते हैं अपने टाइप्स पर कि कैसे हम नरेशंस को बनाएंगे, कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट नरेशंस को। ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, पहला आज हम पढ़ने वाले हैं असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में, जिनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रहने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात हम छोड़ दी थी पहले कल कि डायरेक्ट नरेशन के इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंसेस में दैट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? दैट का। ठीक है, पहली बात। और अदर चेंज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, और बाकी के चेंज हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि माई मदर सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर हैंडसम। तो देखिए, साफ सीधी बात है, रिपोर्टिंग वर्ब में एक चेंज होने वाला है। क्या? सेज के बाद टू आया है, ऑफकोर्स आया है। तो सेज टू जो है वो टेल्स में चेंज हो जाएगा। यदि सेज के बाद टू नहीं आता तो ये चेंज नहीं होता, ये डिटो आ जाता। तो हो गया माई मदर, तो सेज टू किस में चेंज कर दिया? टेल्स में। एंड मी हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज करने के लिए दैट। ओके। देखिए, यू आर हैंडसम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आपको पता ही होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन संबंधी चेंज होंगे, बट टेंस संबंधी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए देखिए, ये भी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये भी नीचा वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसीलिए। बट प्रोनाउन संबंधी चेंज हुआ है। क्या? देखिए, दैट के बाद हमने लगाया आई क्यों लगाया? अब देखिए, यू जो है हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है या नहीं है? तो मी फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है मी। ठीक है। और हमको चाहिए क्या? सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे? आई यूज़ करेंगे। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई ही तो होता है या फिर वी होता है। ठीक है। एक बंदे के बारे में बात की जा रही है और मी दे रखा है ऑब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। तो इसलिए आई एम हैंडसम।
यूज़ कर दिया, बस सिंपल सा है, बन गया। अगला देखिए एग्जाम्पल, द टीचर सेज ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए इसे कैसे करने वाले हैं। सबसे पहली बात वही कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी आई है प्रेजेंट टेंस में, सो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा टेंस संबंधी कोई चेंज होने वाला नहीं है फर्स्ट। तो देखिए इसे जब ट्रांसलेट करेंगे क्या लिखेंगे, द टीचर। देखिए सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है या फिर प्रपोजिशन आया है, नहीं आया, तो क्या करें, जब प्रपोजिशन या ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेज को ओनली सेज ही रहने देंगे, ना कि टेल्स में चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, द टीचर सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट। अब देखिए ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में चेंज कोई नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, एंड थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। तो डिटो उतार देंगे क्या, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, दैट सिंपल। अगला देखिए देखिए नोट नंबर फर्स्ट आता है। नोट नंबर फर्स्ट में क्या है, इफ़, माइट, शुड, ought to, used to, dare not, need not, would rather, would better, had rather, etc. are used in reported speech, then no change will take place related tense into indirect speech। ठीक है, यदि देखिए रिपोर्टेड स्पीच में माइट, शुड, ought to, used to, dare not, need not, would rather, would better, and had rather, इन सभी शब्दों का यूज़ हुआ है, तो नरेशन बनाते समय उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय इन सभी शब्दों को सेम लिख देंगे। इनमें टेंस संबंधी कोई भी चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा टेंस संबंधी मैंने आपको कल लिखवा दिया था, क्या, कैन को कुड में चेंज कर देंगे, मे को माइट में चेंज कर देंगे, सेल को शुड में चेंज कर देंगे, एंड विल को वुड में चेंज कर देंगे। इनसे अलावा किसी में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो बस यही था। देखिए दीज वर्ड्स विल बी यूज्ड विदाउट एनी चेंज। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल सचिन सैड आई वुड ट्राई इट। तो वही है, सैड के बाद प्रपोजिशन नहीं आया तो सैड की सैड रहेगा सचिन सैड। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सचिन। अब सचिन के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे, सचिन एक आदमी है, व्यक्ति है, नहीं मेल है, तो मेल के लिए ही लगा दिया ही। वुड आया है तो देखिए यहाँ पर वुड दे रखा है ना, यहाँ पर वुड दे रखा है ऊपर, तो वुड के लिए हम ओनली वुड ही यूज़ कर देंगे, ही वुड ट्राई इट। इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज होगा नहीं। ओके, अगला देखिए जैसे कि निशा सैड, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जो है ये हमारा अगला वाला, इसमें क्या बनेगा, निशा सैड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन निशा सैड दैट सी, माइट का माइट ही रहेगा, सी माइट कम, जस्ट हो गया। ओके, आगे चलते हैं। जब देखिए ये वही है, वुड रादर का यूज़ हुआ है तो वुड रादर सेम आ गया। ठीक है, जैसे कामिनी सैड आई वुड रादर फ्लाई, तो कामिनी सैड दैट सी वुड रादर फ्लाई, आई चेंज हो जाएगा कामिनी के अनुसार। कामिनी एक लड़की है, फीमेल है, फीमेल के अनुसार यहाँ सी का यूज़ कर देंगे। ठीक है, अगला मोहित सैड दे हैड बेटर गो, तो हैड बेटर ऊपर के नोट के अनुसार आया है, तो इसलिए मोहित सैड दैट, दे थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, मोहित सैड दैट दे हैड बेटर गो। ओके, आगे देखिए अगला नोट आ गया, क्या कहने वाला अगला नोट, इफ़ मस्ट इज़ यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच एंड मस्ट इंडिकेट्स ऑब्लिगेशन, नो चेंज विल टेक प्लेस इन इनडायरेक्ट स्पीच रिलेटेड टेंस, मस्ट विल बी यूज्ड एज सेम बिफोर। अब देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए हमने लगभग सारे मॉडल्स पढ़ लिए कि कैन कुड में चेंज हो जाएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा, एंड सेल शुड में चेंज हो जाएगा, बट, और बाकी के जो थे वो भी पढ़ लिए। अब यदि मस्ट आ गया तो उसे किस में चेंज करें, तो देखिए यदि मस्ट आया है तो उसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्या, या तो मस्ट ऑब्लिगेशन मतलब कि बाध्यता को निरूपित करे, बाध्यता को दर्शाए। यदि मस्ट बाध्यता को इंडिकेट करता है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, मस्ट को मस्ट की तरह यूज़ कर देंगे बस, जस्ट।
ठीक है, टेंस संबंधी कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल में द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड बेटर्स, है ना। तो अध्यापक ने बच्चों से कहा तुम्हें अपने बड़ों और अपने से अच्छे, मतलब कि जो हमसे ज़्यादा जानते हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये कहा। तो क्या ऑब्लिगेशन, मस्ट ऑब्लिगेशन दर्शा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसे कैसे चेंज कर देंगे, इनडायरेक्ट, यार इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया। द टीचर सेड टू, सेड के बाद टू आया तो इसलिए टोल्ड में चेंज कर दिया, ठीक है ना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा का दैट। अब देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो उनके लिए दे का यूज़ हो जाएगा सिंपली। तो दे मस्ट रेस्पेक्ट, योर का दे के साथ देयर यूज होगा, एल्डर्स एंड बेटास, सिंपली इट्स कंप्लीट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यदि इफ इफ मस्ट डिनोट्स फ्यूचर टाइम इन रिपोर्टेड स्पीच देन मस्ट विल बी चेंज्ड इनटू हैव टू, या फिर हैज़ टू, विल हैव टू, वुड हैव टू, हैड टू, इनटू इनडायरेक्ट नरेशन एज पर रिक्वायरमेंट। देखिए ये इनडायरेक्ट नरेशन है, यहाँ डायरेक्ट नरेशन नहीं है ना, थोड़ा सा दिक्कत है, इनडायरेक्ट है ना, इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए पहला हमने पढ़ा नोट कि मस्ट का यूज़ यदि ऑब्लिगेशन में हो, बाध्यता में हो, तो कोई चेंज नहीं होगा। बट यदि मस्ट फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट करे, क्या फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करे, तो मस्ट को हम अपनी आवश्यकता अनुसार हैव टू में, या फिर हैज़ टू में, या फिर विल हैव टू में, या फिर वुड हैव टू में, या फिर हैड टू में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय चेंज कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, हाँ, अ बॉय सेज आई मस्ट गो टू स्कूल नाउ, दैट्स सिंपल। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा इसका, अ बॉय सेज, सेज के बाद टू नहीं आया, कोई प्रीपोजिशन नहीं आया तो सेज रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा के लिए दे, दैट सॉरी, है ना। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू अ बॉय, तो अ बॉय एक लड़का है, मेल है, तो उसके लिए ही, ठीक है। अब मस्ट चेंज किस में किया है, हम इसे विल हैव टू या फिर हैज़ टू, इन दो में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ निकाल के देखें, विल हैव टू या फिर हैज़ टू, इन दो में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को भी लिख दो, या तो दैट ही विल हैव टू गो टू स्कूल नाउ, या फिर ही हैज़ टू गो टू स्कूल नाउ, ठीक है, सिंपल। आगे देखिए नोट अगला है, इफ़ दीज फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन एनी रिपोर्टेड स्पीच देन नो चेंज विल टेक प्लेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन एंड रिपोर्टेड स्पीच विल बी यूज्ड एग्जैक्टली सेम एज बिफोर इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं वो यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में आए हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसी कि रिपोर्टेड स्पीच पहले थी वैसी की वैसी ही उतर जाएगी जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। अब वो कौन कौन से पॉइंट हैं, यदि देखिए डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, आदतन सत्य, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, या फिर कोई जोग्राफिकल फैक्ट आ जाए, भूगोलीय तथ्य, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, ऐतिहासिक तथ्य, या फिर कोई प्रोवर्ब आ जाए, कहावत, या फिर कोई इमेजिनरी एक्शन, ठीक है, या फिर इमेजिनरी स्टेटस, या सोशली अडोप्टेड बिलीव, ठीक है, समाज के द्वारा जो रूढ़िवादी उनको अडोप्ट कर लिया जाता है वो, या फिर एक साथ दो काम जारी हो, मतलब एक साथ दो काम हो रहे हों किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर भी हम उनको चेंज नहीं करेंगे। इवन कोई साइंटिफिक फैक्ट आएगा तो उसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनको लिख लेना और पीपीटी में सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, पीपीटी सेंड हो जाएगी और आपको आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे उसी में, ठीक है। तो देखिए इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या एग्जाम्पल फर्स्ट है, महात्मा बुद्ध सेड, महात्मा बुद्ध ने कहा शेयर योर हैप्पीनेस, तो ये महात्मा बुद्ध ने कहा था, ठीक है। फर्स्ट में कह चुके, वो कह चुके नहीं कह चुके, सार्वभौमिक सत्य है, ये सत्य बात है, ट्रुथ है,
सही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कैसे? महात्मा बुद्ध सैड, इन्वर्टेड कॉमा चेंज करने के लिए दैट, शेयर योर हैप्पीनेस, डिटो उतार दिया गया है, कोई चेंज नहीं हुआ। अगला एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट अशोक लेफ्ट वा आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंग। तो अध्यापक ने बच्चों से कहा, विद्यार्थियों से कहा, अशोक लेफ्ट वार, अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। कब छोड़ दिया था? द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंग, मतलब कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था ना, जिसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, उसके बाद उसने युद्ध करना छोड़ दिया था अशोक ने। ठीक है, ये कहा है। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, सत्य बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। इसे कैसे बनाएंगे? द टीचर, है ना। अब देखिए, ये बताइए, सैड के बाद प्रेपोजिशन आया है, और यदि सैड के बाद प्रेपोजिशन आएगा तो सैड को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। बट हाँ, टोल्ड में भी कहाँ पर चेंज कर रहे हैं? असर्टिव सेंटेंसेस में, है ना। इम्परेटिव में हम कुछ और में ही चेंज करेंगे, ठीक है। डबल एच वर्ड में हम कुछ और में ही चेंज करेंगे, तो ये भी असर्टिव सेंटेंसेस के लिए है ना। तो क्या है होगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, फिर इन्वर्टेड कॉमा चेंज करने के लिए दैट, इसे उतार देंगे सेम फिर, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। अशोक लेफ्ट वार आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंग। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, द सन इज अ स्टार। देखिए, ये भी जोग्राफिकल फैक्ट है कि जो सूर्य है हमारा वो एक तारा है। तो क्या करेंगे? ही टोल्ड हर दैट, डेट उतार दीजिए, द सन इज अ स्टार। ओके, अगर देखिए, हाँ, द प्रोफेसर सेड टू द क्लास। अब देखिए, इसमें आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, सब जानते हैं जो बर्फ़ है पानी पर तैरती है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसमें क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं। सही बात है ना, वो पॉइंट ही तो है साइंटिफिक फैक्ट वाला ये। तो क्या करेंगे? द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ओके, अगला देखिए, राहुल सेड टू मी वाइल आई वाज स्टडिंग यू आर स्लीपिंग। ये देखिए, मैंने एक पॉइंट लिखाया था ऊपर, देखिए ये रहा, क्या था? टू ऑनगोइंग एक्शन, एक साथ दो कार्य हो रहे हों, तो वो भी चेंज नहीं होंगे। जैसे कि इसमें आया, देखिए, राहुल सेड टू मी व्हाइल आई वाज स्टडिंग, राहुल ने मुझसे कहा कि जब मैं पढ़ रहा था, यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। एक साथ दो कार्य हो रहे हैं, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में। कैसे बनाएंगे? राहुल टोल्ड मी दैट व्हाइल आई का क्या हो जाएगा? ही वाज स्टडिंग, आई वाज स्लीपिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत थोड़ी है, कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ये हमारा सेकंड जो टू ऑनगोइंग एक्शन वाला सेंटेंस है, इसमें हमको प्रोनाउन चेंज करने हैं। टेंस रिलेटेड कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, टेंस रिलेटेड कोई चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होंगे। तो प्रोनाउन चेंज कर दिया हमने, क्या? आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर करके आई का आ गया ही। ठीक है, आगे देखिए, एग्जाम्पल अगला है दे सैड। अब देखिए, प्रोवर्ब है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो इसे सिंपल कर देंगे, दे सैड दैट बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। ओके, अगर देखिए, माई फादर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दीपक आई एम डिस्प्लीज्ड विद यू, है ना। अब देखिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? ये जो है हमारा, ये क्या ऑब्जेक्ट ही तो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, नहीं समझे? पिता ने किससे कहा? दीपक से। तो दीपक से कहा, तो ये दीपक जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही तो है। अब इसको यहाँ पर लिख दिया, इसने लिखा है हमको उल्लू बनाने के लिए, बट हमको उल्लू थोड़ी नहीं बनना है। हम तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है ना, हम तो इसे फोड़ देंगे। सो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये यहाँ रख दिया, तो सैड के बाद हमने प्रेपोजिशन भी नहीं लगाया, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, बट जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो सैड के बाद प्रेपोजिशन भी आ जाएगा, तो क्या होगा? सिंपली देखिए, माई फादर टोल्ड दीपक, ऐसे ही तो बनेगा। दीपक को यहाँ पर लाए, दीपक को यहाँ पर जोड़ने के लिए टू का यूज़ करेंगे, तो माई फादर टोल्ड दीपक, और सैड के बाद टू आया तो सैड टू टोल्ड में बदल गया। सही है, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज़ कर दिया। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू माई फादर, माई फादर के अनुसार ही हो जाएगा, ही वाज डिस्प्लीज्ड विद हिम।
मेरे पिताजी ने दीपक से कहा कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या तुमसे खुश नहीं हूँ। ठीक है, अगला देखिए। अगला नोट है, इफ़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय फ्रेंड्स, सिस्टर एंड ब्रदर्स, दीज वर्ड्स यूज्ड इन एनी रिपोर्टेड स्पीच, देन दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन में ये वर्ड्स यूज होते हैं, कौन कौन से, चाहे तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन यूज हो जाए, चाहे माय फ्रेंड यूज हो जाए, चाहे फिर सिस्टर एंड ब्रदर यूज हो जाए, तो इनको नीचे दिए गए फॉर्मेट से बनाएंगे। अब नीचे दिया गया फॉर्मेट कौन सा है, देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे एड्रेसेस या फिर एड्रेस्ड, वो अनुसार रहेगा हमारे सेंटेंस के। जैसे कि यहाँ पर विवेकानंद सेज आया, सेज के लिए एड्रेसेस लिखेंगे। यदि सैड आता तो एड्रेस्ड लिखते, ओके, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे एज, और फिर लिखेंगे टर्म ऑफ एड्रेस। टर्म ऑफ एड्रेस मतलब किस वर्ड से उन्हें सूचित कर रहे हैं। उसके बाद एंड, और एंड के बाद हमारा सब्जेक्ट वगैरह जो भी आएगा वो, उसके बाद दैट के बाद आगे करेंगे। मतलब कि ये जो है हमारा मेन फॉर्मेट है। अब देखिए ये फॉर्मेट कैसे फॉलो होगा। देखिए सेंटेंस आया, विवेकानंद सेज सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका देयर इज़ नथिंग बट नथिंग। ठीक है, देखिए तो क्या होता है। देखिए हमको कहता है फॉर्मेट, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रख दिया विवेकानंद, फिर एड्रेसेस सेज के अनुसार एड्रेसेस रख दिया, ओके, ठीक है, रख दिया ना। फिर क्या आएगा, अब देखिए एड्रेस किसको कर रहा है, विवेकानंद जी हैं, वो किसको बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, ऑडियंस को बता रहे हैं, श्रोतागणों को बता रहे हैं। तो विवेकानंद एड्रेसेस द ऑडियंस, ये वर्ड हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। ठीक है भाई, सुना किसे रहे हो, किसे सुना रहे हैं, वो किसे सुना रहे हैं, ऑडियंस को, ऑडियंस को ही तो बता रहे हैं कुछ। तो विवेकानंद एड्रेसेस द ऑडियंस, फिर एज का यूज़ होगा, एज का यूज़ कर दिया। फिर टर्म ऑफ एड्रेस, किस टर्म से एड्रेस किया है उनको, किस शब्द से उनको सम्मान मतलब कि पुकारा है, किस शब्द से, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उसे रख देंगे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद एंड का यूज़ हुआ है। ठीक है, कहाँ है, ये रहा, हाँ, टर्म्स ऑफ एड्रेस, उसके बाद एंड, तो एंड ये रहा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए विवेकानंद सेज, अब यदि यहाँ सेज आया है तो इस डिटो सेज यहाँ पर उतार देंगे, सैड आता तो यहाँ पर एंड के बाद सैड उतारते। फिर हम कुछ नहीं करने वाले हैं, क्या करेंगे, पूरे की पूरे एसर्टिव सेंटेंसेस के रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, ये तो हमको ओनली रिपोर्टिंग वर्ब का ही सिस्टम लिखा है अभी तक यहाँ तक। इसके बाद एंड लगा करके हम रिपोर्ट जो हमारा एसर्टिव सेंटेंसेस के रूल होते हैं उन्हें फॉलो करेंगे। जैसे कि सेज लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट। ठीक है, और ये विवेकानंद जी की एक बात है जो विवेकानंद जी ने कही थी। ठीक है, तो उनकी एक सेइंग है, तो इसलिए इसमें टेंस संबंधी कोई चेंज नहीं हुआ है। सो सेज दैट देयर इज़ नथिंग बट नथिंग, कि संसार में कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनकी एक सेइंग है विवेकानंद जी की, तो इसमें टेंस संबंधी कोई चेंज नहीं होगा। आप समझ ही रहे होंगे कि ये कोई हिस्टोरिकल तथ्य है जो कहा था कभी। ठीक है, अगली बात, अगला नोट क्या है हमारा, इफ़ देयर आर यूज्ड मोर देन वन एसर्टिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच देन वी यूज़ एंड और फर्दर एड्स या फिर फर्दर एडिड टू जॉइनिंग सेंटेंसेस विद ईच अदर इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ये कह रहा है यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में एक से ज़्यादा सेंटेंस आ रहे हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते टाइम हम उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या तो एंड का यूज़ करेंगे, या फिर फर्दर एड्स का यूज़ करेंगे, या फिर फर्दर एडिड का यूज़ करेंगे, उन 2 या 3 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में है, अंजना सेड टू कार्तिक, अंजना ने कार्तिक से कहा, यू आर ए वेरी गुड बॉय, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। देखिए यू आर ए वेरी गुड बॉय एंड आई लाइक यू, 2 सेंटेंस आ गए।
अब इनको जॉइंट कैसे करें, वही एंड से या फिर फर्दर एड से या फिर फर्दर एडिड से, इन सब से हम इसको जॉइन कर सकते हैं। अब देखिए अंजना सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, अंजना टोल्ड कार्तिक, दैट आ गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का, ठीक है। देखिए यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू कार्तिक, कार्तिक होगा, आई यू आर सेकंड पर्सन, हाँ देखिए सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या जो यहाँ पर एक कार्तिक दिया हुआ है ना, कार्तिक की जगह हमें ऑब्जेक्ट मील मानना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, इसमें सेंटेंस में मिस्टेक है थोड़ी, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, अंजना सेड टू मी, अंजना ने मुझसे कहा यू आर ए वेरी गुड बॉय आई लाइक यू, ठीक है। तो अब ये सही है बिल्कुल, कैसे सही है, अंजना टोल्ड मी, अंजना ने मुझसे कहा, कार्तिक हटा देना बिल्कुल, है ना, दैट यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी के अनुसार आई हो गया, आई आर वाज में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, तो आई वाज अ वेरी गुड बॉय, एंड से दोनों को जोड़ देंगे, एंड से जोड़ दिया, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सॉरी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है अंजना जो कि एक फीमेल है, फीमेल के लिए सी का यूज़ हो गया, सी लाइक्ड मी, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी के अनुसार चेंज हो जाएगा तो मी, ठीक है, समझ गए होंगे। अंजना सेड टू मी, कार्तिक नहीं है, कार्तिक को काट देना, सॉरी, हाँ गलती से टाइप हो गया ये, ठीक है। अब देखिए अगला जो नोट है हमारा वो क्या रहने वाला है, इफ़ वी यूज़ माई बिलाउड, डियर, डार्लिंग एंड एनी अदर वर्ड और अफेक्शन, such words are replaced by lovingly, affectionately in the indirect narration। तो ये क्या कह रहा है, देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, कौन कौन से, माई बिलव्ड, डियर, डार्लिंग, या फिर प्रेम से संबंधित, अफेक्शन मतलब कि मनोभाव, इससे संबंधित कोई वर्ड यूज होते हैं, तो ऐसे सभी वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है, किससे, लविंगली या फिर अफेक्शनेटली से, ठीक है। इन वर्ड को हटा देंगे और इनकी जगह पर ये लगा देंगे, लविंगली या अफेक्शनेटली। जैसे कि एग्जांपल में देखिए माय मदर सेड टू मी, मेरी माताजी ने मुझसे कहा, डियर आई एम गोइंग टू बाय सम चॉकलेट्स फॉर यू, ओके। अब देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे जब इसका क्या बनाएंगे, देखिए डियर आया है इसमें, इसके लिए हमने ये नोट बनाया अलग से, क्या आया है, डियर, तो डियर को रिमूव करके उसकी जगह पर लविंगली लगाना है या फिर अफेक्शनेटली लगाना है। तो देखिए माय मदर सेड टू का टोल्ड मी, अब डियर हमने रिमूव कर दिया, डियर से डियर की जगह पे क्या लग दिया, लविंगली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दैट का यूज़ कर दिया हटाने के लिए। फिर आई एम गोइंग टू बाय सम चॉकलेट्स, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो सी आ गया, सी वाज गोइंग टू बाय सम चॉकलेट्स फॉर मी, यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार चेंज हो जाएगा तो मी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, मोहित वाइफ सेड टू हिम, मोहित की पत्नी ने उससे कहा, आई शैल नॉट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट माई ब्लॉग, तो उसने क्या कहा पत्नी से कि मैंने नाश्ता तैयार नहीं किया है, ठीक है। मतलब ये तो खाना बनवाने वाली बात हो गई कि उससे खाना बनवाना है, उसका नाश्ता तैयार नहीं करूँगी, सॉरी ये कहा है ना, तो उसे अब अपने हस्बैंड से खाना बनवाना है, ठीक है, कुक बनाना है उसको। तो देखिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, मोहित्स वाइफ टोल्ड हिम, लविंगली या फिर अफेक्शनेटली, कोई सा भी लगा दो, मोहित्स वाइफ टोल्ड हिम लविंगली दैट, आई सेल को शुड में चेंज कर देंगे, आई शुड नॉट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, माई बिलीव्ड को हटा देंगे, जस्ट सिंपल। अगला देखिए नोट, अगला जो नोट है वो क्या कह रहा है, इफ़ वी यूज़ सर, मैडम, योर ऑनर और एनी अदर वर्ड्स ऑफ रेस्पेक्ट, such words replaced by politely, respectively in the indirect narration। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है replaced,
वो मिसिंग है यहाँ से, वर्ड्स रिप्लेस्ड बाय है ना यहाँ पर, वो वर्ड्स के बाद यहाँ पर आएगा रिप्लेस्ड, ठीक है ना, इसे लिख लेना। ठीक है, तो क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर का यूज़ किया गया हो, मैडम ये शब्द यूज हुआ हो, या फिर योर ऑनर ये शब्द यूज हुआ हो, या फिर कोई भी सम्मान से रिलेटेड कोई शब्द यूज हुआ हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते टाइम इन सभी वर्ड को पोलाइटली या फिर रेस्पेक्टिवली से रिप्लेस कर देते हैं, इनको हटा देते हैं, इनके स्थान पर पोलाइटली या रेस्पेक्टिवली लगा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल, करण सेड टू द जज, करण ने जज से कहा, योर ऑनर आई एम नॉट गिल्टी दैट, क्या करने वाले हैं हम, देखिए करण सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, ठीक है, द जज, करण टोल्ड द जज। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, योर ऑनर, तो योर ऑनर की जगह पर इसे हम रिप्लेस करके रेस्पेक्टिवली लगा देंगे, करण टोल्ड द जज रेस्पेक्टिवली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो करण थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, एम की जगह वाज आ जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, तो ही वाज नॉट गिल्टी, सिंपल। अगला देखिए, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, मैडम यू लुक वेरी गॉर्जियस। तो देखिए इसे कैसे बनाने वाले हैं, तो ही सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा, मैडम की जगह पर क्या लगा देंगे हम, रेस्पेक्टिवली, क्यों, देखिए क्या लगाना है, पोलाइटली या फिर रेस्पेक्टिवली, यही तो हम क्या लगा देंगे, रेस्पेक्टिवली, तो ही टोल्ड हर रेस्पेक्टिवली या फिर पोलाइटली दैट सी लुक्ड वेरी गॉर्जियस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, नहीं तभी तो लुक्ड हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या हुआ, सी टोल्ड हर रेस्पेक्टिवली दैट सी लुक्ड वेरी गॉर्जियस। ठीक है, अब देखिए यदि आपको ये टेंस भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो टेंस का चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, मैंने अभी ये है कि मैं सीधा ये नहीं बताता हूँ कि हाँ इसमें वाज का यूज़ होगा, वर का यूज़ होता, मैं ओनली यही बता रहा हूँ अभी आपको कि इस टेंस को इस टेंस में चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने टेंस का चैप्टर पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पर जाकर आप टेंस का चैप्टर बिल्कुल पढ़ लीजिए, जो कि नरेशन एंड वॉइस एंड खुद ही टेंस भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और जिसमें से कई प्रश्न आने की संभावना होती है, कई क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। ठीक है, तो कर लेना उसको। अब देखिए एक नोट और है हमारे पास, इफ़ एक्सप्रेशन लाइक यू सी, यू नो, ओके, वेल आर यूज्ड। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू सी, यू नो, ओके, वेल ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ये एक्सप्रेशंस यूज़ की गई हैं, देन दीज वर्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते टाइम इन वर्ड्स को हम रिमूव कर देंगे, इनको बिल्कुल रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और इनकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाने वाले। एग्जाम्पल जैसे देखिए, सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, यू नो यू आर डेविएटिंग फ्रॉम योर पाथ, उसने उससे कहा कि तुम जानते हो तुम अपने रास्ते से भटक रहे हो। डेविएट क्या होता है, भटकना। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, डेविएट ये एक फिक्स वर्ड है, इस वर्ड के पीछे, डेविएट के पीछे 4 प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, है ना, प्रीपोजिशंस में आने वाला है। वैसे भी डेविएट के बाद 4 प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, सॉरी 4 नहीं, फ्रॉम, डेविएट के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, किसका, फ्रॉम प्रीपोजिशन का, ध्यान रखना, गलती से बोल दिया फॉर, है ना, फ्रॉम है, क्या है, फ्रॉम, डेविएट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, डेविएट के साथ, एक्सोनरेट के साथ, एक्विट के साथ किसका यूज़ होता है, एक्विट, ऑफ का, एक्विट ऑफ। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, सी सेड टू हिम, यू नो यू आर डेविएटिंग फ्रॉम योर पाथ। देखिए सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, इनडायरेक्ट नरेशन सिंपली बनाना है, यू नो को हटा देना है। तो देखिए सी टोल्ड हिम, ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज़ कर देंगे। फिर देखिए यू, ये यू नो वाला हटा दिया, जो यू है सब्जेक्ट वाला, इसको
सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, थर्ड पर्सन, तो इसके अनुसार आ जाएगा ही। फिर ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो ही वाज डेविएटिंग फ्रॉम, योर को चेंज कर देंगे हिज में, पाथ। हिज में चेंज क्यों किएगा, क्योंकि योर जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा हिम के अनुसार। तो हिम मतलब कि हिम के अनुसार क्या आ जाएगा, हिस आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगला है, राजू सेड टू हिज मदर, राजू ने उसकी माँ से कहा ओके आई एम गोइंग टू कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो सिंपल सी बात है, ओके आया है तो ओके को रिमूव कर देंगे और सिंपली से बना देंगे। तो राजू टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज गोइंग टू कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और आपसे मैं कहता रहता हूँ, और प्लीज़ यार कहने वाली बात नहीं है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगली बात, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कीजिए यार, यही तो बात है, मेन तो यही है, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ तक कर सको। ठीक है, फैला दो बुरी तरह से वीडियो को। ठीक है, जिससे कि नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो सके और कंपटीशन बन सके। और कंटेंट के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना लें, कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आपको। ठीक है, और मिल रहा है। देखिए, आप कंपेयर कर सकते हो, किसी टीचर से पढ़ कर देखना थोड़ा सा है ना, हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी बहुत अटपटा जाती है बीच बीच में, है ना, बट जो मैं कंटेंट लेकर आ रहा हूँ इससे ज़्यादा शायद कोई टीचर पढ़ा रहा होगा। देखिए, मैं टीचर्स बहुत होते हैं ना, टीचर्स की किसी की बुराई नहीं कर रहा है ना, बट इससे ज़्यादा कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा होगा आपको, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा कंटेंट कोई नहीं दे रहा। ठीक है, चाहे वो पैड वाला बैच हो या फिर आपका यूट्यूब वाला कोई बैच हो। ठीक है, ये एनफ है। और आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, एसएससी वगैरह, फिर एलडीसी है, एनडीए सीडीएस है, ठीक है, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही एनफ है, कोई दिक्कत ना लीजिए, आप बस जुड़े रहिए और इससे संबंधित आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, और पैनल पर आने पर हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, हम भी मैराथन्स लिया करेंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, चलते हैं, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। सो तब तक बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। सो बाय।